तो भाई गाड़ी में से ठीक ठाक अच्छी खासी चीज़ें जो है वो मतलब कि जा चुकी हैं। तो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था हमारा, अगर एक कुछ नहीं होता फिंगर फुंगर बस ठीक है तुम लेके आओ कि भाई ये मेरी चौंकी का केस नहीं, फलानी चौंकी में चला जाए, ये वाला सीन हो रहा है हमारे साथ। अब 2.5 घंटे के बाद नंबर पड़ेगा आपका ना। हमारे इतना गंदा एक्सपीरियंस मेरे को नहीं एक्सपेक्ट था कि भाई इटली जैसी कंट्री के अंदर इतना गंदा एक्सपीरियंस। नुकसान हो गया हमारा ना बहुत भारी। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोन मैप में आप सबका स्वागत है। भाई हम लोग पिछले कुछ दिनों से अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे, उसके पीछे बहुत बड़ी मेजर वजह थी और वो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए व्यूवर्स नहीं हो, आप हमारे लिए इस जर्नी का पार्ट हो, एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हम लोग बिल्कुल नए नए यूट्यूब के ऊपर आए थे और आप लोगों ने किस तरीके से हमारे चैनल को प्यार दिया, तो मुझे लगा कि ये बात आप तक मुझे शेयर करनी चाहिए। हम लोगों ने लगभग 1 हफ्ता पहले जो है वो रोम के अंदर, इटली रोम के अंदर स्टे लिया था और हम लोग बहुत एनर्जी के साथ अपने व्लॉग को स्टार्टअप करके जब अपनी गाड़ी के पास आए, उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। बट उसकी वजह से हमें फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ा और लगभग 1 हफ्ता हमें हो चुका है इस प्रॉब्लम, मतलब इस ट्रेजेडी को हमारे साथ हुए। स्टिल अभी तक हमारे पास कोई एक सॉलिड सोल्यूशन नहीं मिला हमारी प्रॉब्लम का। भाई हम लोग रोम के अंदर हैं और फिलहाल मतलब कि ये जो वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करके। अभी ना हमारे साथ हुआ है यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा। ये हमारा सामान अभी हम रूम से चेकआउट करके आए थे, जस्ट हमें अभी रोम घूमने के लिए जाना था और ये हमारा सामान यहाँ पे रखा है। और हम लोग इधर जब ऐसे इस जगह पे आ रहे थे ना उस तरफ से, तो हम उधर थे, एक लेडीज़ जहाँ पे अब मैं खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ, यहाँ से गाड़ी के शीशे की तरफ देख रही थी कि उसको लगा कि जैसे शीशा टूटा हो, तो हमें भी लगा पता नहीं वो मैप पढ़ रही होगी यार, हमें था कि मैप पढ़ रही होगी जैसे मैप बना हुआ है, तो वो ऐसा इशारा कर रही थे। तो भाई हमारा सिर घूम गया एकदम ना, किसी ने गाड़ी का ये वाला शीशा तोड़ा। हम यहाँ तक पहले यहाँ तक रुके हुए थे कि गाड़ी का शीशा टूटा है, भाई कुछ निकालने की कोशिश की होगी, शायद ना मिला होगा। ये कैप वगैरह हमारी, ये चश्मे थे मेरे ना, और ये स्टैंड था, ये बाहर गिरे हुए पड़े थे। पर जैसे जैसे हम लोग टाइम स्पेंड करते गए ना, हमें पता चलता गया कि यार हमारी गाड़ी में से एक नहीं कई सामान जो है वो चोरी हुए हैं। ये रुमाल तो यार फिलहाल मैंने अभी टांगा है, क्योंकि हमने पुलिस को कॉल किया था। पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई तुम्हें गाड़ी जो है वो थाने में लेके आनी पड़ेगी। मेरे को तो ये साला समझ में नहीं आ रहा कि कौन से पुलिस क्या सिस्टम है, भाई गाड़ी थाने में लेके जानी पड़ेगी, होगा भाई यहाँ का रूल ना। तो भाई गाड़ी में से ठीक ठाक अच्छी खासी चीज़ें जो है वो मतलब कि जा चुकी हैं, क्योंकि अब वो पुलिस वाले आएंगे नहीं, तो इसलिए भाई हम ही अब लेके जाएंगे, तो टचिंग का तो कोई कंसेप्ट रहा नहीं। तो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था हमारा, जिससे सारी चीज़ें, अगर पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो कोई छेड़ने की कोशिश करेगा उसको रिकॉर्ड करेगा, तो वो कैमरा जा चुका भाई हमारा। और भी क्या क्या गया हो, जब वो थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करेंगे तो पता चलेगा। और पीछे वाला जो ये जो जगह है, मतलब हमारी डिग्गी थी जिसमें सामान था हमारा सारा, इसके लॉक को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ा होगा, यहीं से खोला होगा ये ना, ये टच हो रखा है, तोड़ा यहाँ से। और इसमें से भाई हमारे 2 सूटकेस ले गए वो, और एक हमारी खाने की क्रेट रखी थी इस तरफ से वो लेगी, शूज़ पड़े हैं अभी इसमें, और भी कुछ सामान गया होगा यार, कुछ नहीं पता। हमारा जैसे वो एक चूल्हा था वो जिस पे हम खाना गर्म करते थे अपना, वो भी लेके चले गए। और तो बाकी जब अभी हमें गाड़ी जो है वो थाने में लेके, उन्होंने बोला कि जो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे भाई, फिर देखते हैं कि और पता चलेगा कि क्या क्या मतलब कि और चोरी हुआ। नुकसान हो गया हमारा ना बहुत भारी, और हमारे पास लिमिटेड टाइम है यहाँ पे, देखते हैं कि कैसे क्या बनेगी बात ना। भाई परमात्मा भी ना इंट्यूशन तो देता है। हम लोग जब रात को सोने लगे ना, हमें यूँ हुआ कि नहीं यार गाड़ी को ना एक बार देख के आते हैं, जबकि आज से पहले मतलब हमारा ट्रिप इतने दिन का हो गया, हम कभी भी गाड़ी को दोबारा से पलट के देखने के लिए नहीं आए, चाहे हमने मतलब कि ओपन पार्किंग में लगा रखी हो या कोई भी किसी तरीके की पार्किंग में लगाई हो। पर हम लोगों को रात को 1-1:30 बजे के आसपास यूँ हुआ कि भाई एक बार जाके ना गाड़ी देख के आते हैं, और गाड़ी की अगर जगह चेंज करनी पड़ी तो गाड़ी की जगह चेंज करेंगे। इस जगह पे जहाँ गाड़ी खड़ी की है ना हमने, इससे पहले जहाँ गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पे इससे कम गाड़ियाँ खड़ी थी। हम लोगों ने भाई ना आधा घंटा पुलिस वालों से, शायद उससे ज़्यादा टाइम लगा होगा, पुलिस वालों से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये इशू हुआ, पार्किंग की लोकेशन, बहुत सारी चीज़ें उनको बताई हमने ना, जो पहले वालों को तो समझ में नहीं आया, पहले चौंकी वालों को, थाना चौंकी जो भी था भाई अपने को नहीं पता उसका। तो फिर दूसरा नंबर आया हमारे पास, उनसे बात की, फिर वो जो मैडम थी वहाँ पे, वो उसने कहा कि तुमको नियरेस्ट पुलिस थाने में जाना पड़ेगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, पुलिस नहीं आएगी तुम्हारी लोकेशन पे। यार बड़ा सरप्राइज़ हुआ मुझे ना, कि इससे तो खरे हमारे इंडिया वाले 1000 गुना खरे हैं भाई। हम गालियाँ देते रहते होंगे बहुत सारे लोग कि ये है फलाना है दिख रहा है, कम से कम मौके पे एक बार तो, अब तो 112 पे कॉल कर दो, चाहे कुछ भी हो रखा हो, पहुँचते तो सही हैं।
ये कह रहे कि आप अपना चौंकी थाने में लेके जाओ। मैं कहा जी हम गाड़ी को टच करेंगे, आप लोगों को फिंगर विंगर कह रहे कि कुछ नहीं होता फिंगर फुंगर, बस ठीक है तुम लेके आओ, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे बता देना कि क्या क्या सामान चोरी हुआ। तो अब भाई हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और देखते हैं कि हाँ क्या बनता है क्या नहीं। और टाइम जो है मतलब कि हमारे पास यहाँ का टाइम बहुत लिमिटेड टाइम है, हमारे पास है ही नहीं है वीज़ा के अकॉर्डिंग ना स्टे की। हमारे लिए तो एक एक घंटा बहुत वैल्यूएबल है। हमने अपनी वहाँ घूमने की भी टिकट बुक करवाई थी और वो भी हैंग होगी, हम खुद हैंग होके बैठ गए यार यहाँ पे। अब घूमना तो दूर की बात है, दिमाग घूम गया हमारा तो यार। तो चौंकी में जा रहे हैं अभी यार, देखते हैं वहाँ जाके क्या अपडेट रहेगी, आपको अपडेट देंगे। भाई हम लोग ना अभी पुलिस थाने में आए थे और कमाल की बात है यार, मेरे को तो अपने इंडिया वालों को तुम 1000 गुना अच्छे कहोगे भाई यहाँ के कंपैरिजन में। ना तो कोई बंदा उतर के यूँ आया कि यूँ कहते ना कि चलो एक बार दिखाओ तो सही भाई हुआ क्या तुम्हारे साथ, ना कोई उतर के आया, वो तो दूर की बात है। अगले बोले कि भाई आप ना बाहर वेट कर लो 2.5 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद नंबर पड़ेगा आपका ना, हमारे पास रश बहुत है। तो भाई ये हाल है क्राइम का यहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि 2.5 घंटा वेट कर लो आप, तब आपका नंबर पड़ेगा। या आप एक काम करो कि दूसरे थाने में चले जाओ। अभी हमने नए थाने की लोकेशन लगाई है जो यहाँ से 8 मिनट की डिस्टेंस के ऊपर है। अब वो वाले भी, अब वो क्या कहेंगे वो वहाँ जाके पता चलेगा भाई, क्योंकि उन्होंने उनसे कंफर्म करके, ये तो कहते हैं ना कि जैसे अपने वाले फिल्मों में देखा करते थे हम कि भाई ये मेरी चौंकी का केस नहीं, फलानी चौंकी में चला जाए, ये वाला सीन हो रहा है हमारे साथ अब। भाई हम लोग ना अभी तीसरे थाने में आए हैं यहाँ पर, और तीसरे हेडक्वार्टर सा कुछ ऐसा दिखा रहा था। और गाड़ी में मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि अब ना गाड़ी का पिछला शीशा जो है वो कोई भी खोल सकता बड़े आराम से वहाँ से हाथ डाल के। और इन्होंने भी मतलब कि ये अगली लोकेशन दिखा दी, जबकि हम इन्हें बता रहे कि हम 2 थानों के अंदर पहले जाके आ चुके हैं भाई ना। ये यहाँ गाड़ी खड़ी करने से मना कर रहे थे हम। एक बंदा तो आया इनमें से जो पर्सन के हाथ में अभी फ़ोन है हमारा, और ये कह रहे हैं कि हाँ तीसरे दिन मतलब कल आना परसों आना। यार ये तो ना पूरा ड्रामेबाजी सी हो रखी है यहाँ पे। अब एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि भाई निकल ही जाओ भाई चुपचाप, और दूसरा क्यों निकले यार चुपचाप जब हमारे साथ हुआ है। तो भाई इन्होंने यहाँ से अब हमें जो है वो एक और अगला एड्रेस दे दिया कि आप उस थाने में चले जाओ और वहाँ जाके आप देख लो, एक बार ट्राई कर लो। थाने इतने सारे बना रखे हैं इन्होंने, पर सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आया कि कोई सिस्टम है इनका इस तरीके का। कम से कम बंदे को एक तरफ लगा दो। भाई हम लोग ना सुबह सुबह बड़े बढ़िया मूड में उतरे थे अपने कमरे से, और हमें ये था कि कोलाजियम घूमने जाना है हमें। हमने कोलाजियम की टिकट बुक करवा ली थी, लगभग 18 यूरो की पर पर्सन की टिकट पड़ी थी हमें। और उसके ऊपर उसका टाइम फिक्स था कि हाँ हमें उस टाइम तक पहुंचना है, अदरवाइज उसके बाद फिर ये वो टिकट जो है यूजलेस हो जाएगी। वो टिकट तो गई, चलो वो तो जानी थी यार। अब इस केस के अंदर उसमें कोलाजियम कहाँ से घूमने चले जाएंगे हम लोग भी ना। पर यार मतलब कि मन तो यूं दुखता कि सामान तो गया गया, उसके बाद मतलब कि इनका जो कॉपरेशन है ना यार वो बिल्कुल कॉपरेशन नहीं है। और मेरे को तो यार इनकी जो हालात है या इनके जो कॉपरेशन है उससे तो ये समझ में आ रहा है कि ये ही नहीं चाहते कि चोर चूर पकड़े जाएं। बड़ा वो सा लगा यार हमें तो। दूसरे थाने वाले ने तो बल्कि भाई वो दरवाजा भी नहीं खोल रहा, मतलब जैसे ना वो ग्लास वाला गेट लगा हुआ था जब अनिल गया वहां पे, तो उसने अंदर से ही पूछा कि हाँ मतलब कि क्या काम है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके कि हमारी गाड़ी के अंदर से सामान जो है वो चोरी हो गया और काफी सारी चीजें हमारी चली गई। तो भाई उसने दरवाजा तक खोलने की जहमत नहीं उठाई, देखने आना तो दूर की बात थी। वो बोला कि एक काम करो कि आप लोग कल आना फिर अपनी कंप्लेंट लेके। यार चोरी हुई हमारी आज, सामान उठ गया हमारा आज, और हम लोगों को यहाँ से निकलना भी है। हम लोग इंटरनेशनल ट्रेवलर है, मतलब कोई हम ये तो है नहीं कि लोकल रेजिडेंट है इनके। तो कह रहे कि कल आना। अजीब सिस्टम है यार इन लोगों का। यार मैंने इनके ना जेब कतरों की बहुत सारी वीडियोस तो देखी हुई थी कि यहाँ पे जेब कतरे मेट्रो वेट्रो में बड़े ध्यान से जाने की जरूरत है। बल्कि मैं इवन अनिल को कह रहा था कि भाई जब हम घूमेंगे ना कोलाजियम वगैरह में भी, तो मतलब कि पासपोर्ट का बड़ा अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो ये लोग मतलब बैग भी छीन के ले जाते हैं, छोटे मोटे बैग को तो ना। तो उस चीज के लिए तो चलो मतलब हम लोग वो था कि, पर ये नहीं था। और मतलब चलो ठीक है, डाउट होगा तो क्या करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा अपने ओनर से बात करेंगे। हमने अपने उसको पूछा, वो बोले नहीं कोई ऐसा इशू नहीं है। और भाई जब हम लोगों के साथ ये कांड हुआ ना, तो हमने इवन पता नहीं हमें क्या हुआ कि हमने अभी उसकी गूगल की वो खोल ली कि इसके रिव्यू खोले। और गूगल में यार अभी एक बंदे ने हफ्ते पहले शीशा टूटे हुए की वो डाल रखी थी कि हाँ मेरी गाड़ी का, उसका दिन में टूटा, हमारा तो चलो रात को टूटा, उसका दिन में टूटा। तो मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को लगता भी नहीं है पुलिस वाले ना पकड़ना चाहते होंगे, क्योंकि अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली लोकल बंदा तो कंप्लेंट करेगा करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनके पास इन्फॉर्मेशन तो है कि यहाँ से भी इस पार्किंग में से चोरियां हो रही हैं, और यहाँ पे कोई है नहीं इस तरीके के रिकॉर्ड वगैरह रखने की। और यार आप में से ना कुछ लोग यूँ कह रहे थे कि हाँ मतलब कि वहाँ पे पार्किंग में क्या कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए। यूरोप में ना बड़े अजीब अजीब से रूल होते हैं।
कई बार ये कहते हैं कि हाँ किसी बंदे की पर्सनल चीज़ों को आप कैप्चर नहीं कर सकते, अगर रिकॉर्ड करेगी तो सिर्फ सरकार करेगी। ये भी अलग अलग फंड है हमारे वहाँ, जैसे घर के बाहर कैमरे लगा लेते हैं ना हम, गली वगैरह में गाड़ी अगर खड़ी हो तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ अधिकार जो है सरकार के पास है, कोई व्यक्ति जो है वो इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। भाई हम तीसरे थाने में आए हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे खड़ी नहीं करने दे रहे, कि खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी नहीं हो सकती, और गाड़ी खड़ी होगी। अब मैं थोड़ी सी आगे गाड़ी लेके आया हूँ अपनी ना, और वहाँ पे उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं यार। इतना गंदा एक्सपीरियंस मेरे को नहीं एक्सपेक्ट था कि भाई इटली जैसी कंट्री के अंदर इतना गंदा एक्सपीरियंस। चोर तो अपना काम करके कर गए, उसमें तो कोई वो कह ही नहीं सकता कोई ना कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया। पर हम लोगों के साथ जो हो रहा है उसके बाद से बिल्कुल गलत हो रहा है। देख लो अभी ना साइड में खड़ी करके कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से गाड़ियाँ पीछे वाले निकल जाए हमारे। And you are here. What's this is? Is it the name of the location or the garage? No, this is the garage. Okay. But It is, your location is this is our live location. no. हम लोग ना भाई इस टाइम पे हम लोग थाने में बैठे हैं इस टाइम पे, और हो चुका हमें आधे घंटे के आसपास हो चुका है, और हम अपनी कंप्लेंट करने के लिए आए। दो पहले थानों में गए थे, चौंकियाँ थी जो भी थी वो, फिर हेडक्वार्टर में गए हम लोग। अभी जो मैं बैठा हूँ यहाँ पे इनका टोकन सिस्टम है, हमें तो कोई टोकन वोकन दिया नहीं, उन्होंने वेट करने के लिए बोल रहे हैं। 2 ऑफिसर आए थे, उनको वो आती नहीं, इंग्लिश नहीं आती, तो हमने वो लेटर सा ट्रांसलेट करके अपने फ़ोन के अंदर दिखाया। हमें ये क्यों ज़रूरी है यार, हम क्यों बैठे हैं, यहाँ से निकल भी सकते थे हम डायरेक्ट, क्योंकि यार वो हमारी सेफ्टी के लिए ठीक रहेगा। इन एनी केस अगर हमें पीछे वाला ग्लास नहीं लगवाएंगे, पीछे वाला लॉक नहीं लगवाएंगे, हमारा सामान तो सारा ऐसे ही पड़ा रहेगा उसके अंदर, और वो फाइंड आउट करने में हमें टाइम लगेगा। और हमारे पास वीज़ा कंडीशंस पूरी है ही नहीं है, मतलब कि हर कंट्री कैटेगरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल पूरा सिस्टम है। तो देखेंगे अभी यहाँ से क्या कहते हैं ये ना, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी अपडेट रहेगी हम आपको शेयर करेंगे यार। रोड ट्रिप में थाना भी देखना था, ये नहीं सोचा था देख रहे हैं बैठे हैं यहाँ पे हम लोग भाई ना। इन्होंने ये पेज दिया है और कंप्लेंट लिखने के लिए बोला इन्होंने, तो ये कंप्लेंट वाला पेज है, मतलब कि इसमें क्या क्या हुआ हमारे साथ, क्या क्या चीज़ें चोरी हुई, वो पूरी इन्फॉर्मेशन, हमारा अगर पासपोर्ट नंबर वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं भाई ना। इसको भरते हैं फिर देखते हैं कि ये क्या करते हैं अगले प्रोसेस। तो भाई हमें ना अभी 2-2.5 घंटे लगे अंदर चौंकी में, और एप्लीकेशन लिख ली उन्होंने। पहली बात तो वेटिंग की टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने ट्रांसलेट वगैरह करना था, जिसकी वजह से 2-2.5 घंटे के आसपास का टाइम लगा हमें। और कंप्लेंट हमने लिखवा दी है, एक कॉपी हमारे पास आ गई, और मैं वीडियो में डाल दूंगा, थोड़ा सा डिटेल है क्योंकि उस पर मेरी पर्सनल ना ज़्यादा नहीं डाल पाऊँगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, या तो हम हाइलेक्स वाला कोई टोयोटा वाला शोरूम फाइंड आउट करेंगे, या कोई जो गैराज वगैरह होगा उसके पास जाएंगे, जिसके पास से हमें वो शीशा जो है हमारा रिपेयर हो सके, क्योंकि वो अगर खुला है ना तो गाड़ी में कुछ भी बड़ा दोबारा से हो सकता है भाई। तो भाई ना यहाँ पे इस गैराज पे आए हैं, किसी ने लोकेशन दी थी यहाँ पे, तो उसको अभी बंदे को दिखा रहे हैं। अच्छा वो वाले पे कह रहे हैं कि उस पर जाना पड़ेगा, बट वो तो बंद है भाई अभी। देखते हैं यार कैसे क्या कहाँ जाना है, पता नहीं चल रहा कुछ भी यार। होच पोच से वाला काम है यहाँ तो, सारे बीड़ी सी गलियाँ हैं, गाड़ी हमारी ऐसे खड़े होकर स्टक होगी। पीछे भी लाइन लग गई थी, अभी तो फुटपाथ पे चढ़ा दिया मैंने, और क्या करता मैं, यहाँ पे फुटपाथ रोक दिया मैंने। यहाँ पे इतना तो नहीं रोका, खैर इसने तो मना कर दिया, इसकी लोकेशन दी थी किसी ने। यहाँ पर भाई इसके सामने थी ये वाली दुकान ना, ये गैराज है इनके, वो वाला गैराज है जो वो नज़र आ रहा है उधर से, ये गैराज है इनकी गाड़ी के। और इसको दिखाया हमने कि अगर भाई बन जाए तो बात, तो इन्होंने अपनी कोई अभी नई लोकेशन लगा के दे दी। फिलहाल हम लोग ऐसे तौलिया लगा के काम चला रहे हैं, तौलिया लगाया हुआ है। दूसरी लोकेशन दी है इन्होंने भाई, वहाँ जा रहे हैं, एक बार देखते हैं। ये था भाई उस दुकान वाले ने जो एड्रेस दिया था भाई, अभी उसके पास आए हम लोग। ऐसी सी गलियाँ हैं भाई यहाँ ना, बीड़ी सी। आज तो आगे वाला शीशा भी साफ़ नहीं किया हमने। और ये वाले गैराज में आए हैं अभी, ये शायद ऑनर है इसका, इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पूछ लेंगे हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं अगर ये फ़िक्स करते हो तो। हम अभी भाई जिस गैराज में आए हैं उसमें एक ये सर हैं, और इन्होंने आरसी की कॉपी ली है, मतलब आरसी ली है इन्होंने। एक बार ये शोरूम में चेक करवा रहे हैं कि वहाँ पे है या नहीं है, ये शीशा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। समझ ही नहीं आ रहा है बात क्या करें। खाना था, खाना चोरी हो गया, कपड़े थे, कपड़े चोरी हो गए। हाइलेक्स है हमारे पास, नो प्रॉब्लम यार, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी देर टोयोटा वालों को एक बार कॉल करके कंफर्म कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस चौकी में हुआ क्या था।
एक्चुअली में हमसे पहले भी कुछ लोग वहाँ पे बैठे थे, और उनके बाद जब हमारा नंबर आया तो फिर हमने उनको, क्योंकि उनमें से 2 मेल ऑफिसर थे, 1 फीमेल ऑफिसर थी। इंग्लिश किसी को नहीं आती थी भाई ना। एक फ़ीमेल थी जो हमारी एप्लीकेशन टाइप करी थी, उसे आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। तो उसने हमें पेज जो दिया था, हमने उसके ऊपर पूरा डिटेल लिख दिया कि क्या हुआ, हमने गाड़ी किस टाइम पे खड़ी की थी रात को। जैसे हमने लगभग 1 बजे के आसपास गाड़ी खड़ी की थी, और सुबह जब हम आए तब हमने देखा कि उसका शीशा जो है वो टूटा हुआ है, और हम लोग खोल नहीं रहे थे गाड़ी को। खोलना बनता भी नहीं था हमें, था कि यार आते होंगे, अपने इंडिया में भी बहुत बार देखा हमने यार, पुलिस वाले आ जाते हैं वो सामान वामान चेक करने के लिए कि हाँ फिंगरप्रिंट वगैरह देखेंगे, कुछ भी ऐसा होगा या आके पूछताछ करेंगे, पर कुछ ऐसा था नहीं। कॉल के ऊपर बड़ा ही मतलब कि उन्होंने कहा कि आपको पुलिस स्टेशन में, पास वाले पुलिस स्टेशन में लेके जानी पड़ेगी। मेरे को लगता है यहाँ की पुलिस के लिए रूटीन का काम है, पर यार हमारा लगेज, फिर उन्होंने हमें, लगेज था इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है यार, कुछ और भी स्टफ़ था हमारा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको जब वो पूरा रिटर्न में मतलब कि बताया, फिर उन्होंने पेज दिया, हमने उस पेज को भरा, और उसके बाद यार उन्होंने एप्लीकेशन, जो उनका ऑनलाइन सर्वर था ना, उसके ऊपर एप्लीकेशन को लॉगिन करना शुरू किया। कुछ सवाल उसको पूछने तो बीच बीच में पूछी जा रही थी। पासपोर्ट की कॉपी ली उन्होंने, वीज़ा पता नहीं वीज़ा देखा था या नहीं देखा था, पासपोर्ट की कॉपी ली, गाड़ी की आरसी की कॉपी ली, मॉडल वगैरह पूछा टोयोटा, क्योंकि उसे वो एप्लीकेशन के अंदर वो करना था। फिर उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन बना के हमें दी। उसके अलावा उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा कि अब इसका तुम्हें करना क्या है, अगर कुछ तुम्हारा स्टफ़ मिलेगा तो तुम्हें इन्फॉर्म कैसे करेंगे। नो डाउट उस एप्लीकेशन के अंदर मैंने अपना इंडिया वाला कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी जो है वो डाली है, पर वो कुछ अगर मिलता है यहाँ पे, कोई गिर जाता है, वो कुछ भी ऐसा करता है, तो वो कुछ नहीं बताया उन्होंने हमें। और हमारा जो इस्टोनिया से जो वो हुआ था ना, इंश्योरेंस हुआ था, ना ही वो उसकी कॉपी मांगी उन्होंने। कई बार यूँ हो जाता है कि चलो तुम्हारी इंश्योरेंस की कॉपी दे दो ताकि हम कंपनी वालों को भी इन्फॉर्म कर दें, तो कुछ नहीं किया। तो हमें कहीं घूमना था, और या फिर आज हम लोग जो है अलग अलग थाने चौकियों में घूम रहे हैं भाई। ये टोयोटा वाले शोरूम से पता कर रहे हैं, क्योंकि वो अगेन पंगा क्या रहेगा कि अगर सेम वो होगी ना, उनकी हाइट वाइट सेम होगी तो मिल जाएगा भाई, तो शायद काम चल जाए हमारा, यहाँ नहीं किसी और कंट्री से चल जाए शायद। पर अगर इनका ये साइज़ अलग होगा तो फंस जाएंगे फिर हम लोग, क्योंकि अभी गाड़ी लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास, 13-14,000 किलोमीटर के आसपास और शायद चलनी है, और इस कंडीशन में तो हम इसको चला नहीं पाएंगे। अभी जिस गैराज पे हम लोग आए थे भाई, वहाँ से हम लोग निकले हैं। उन्होंने ना टोयोटा वालों से बात की काफ़ी देर तक, और वो आपको वीडियो में लग भी गया होगा पता। पर टोयोटा वालों को जब उन्होंने हमारी गाड़ी का ना नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी नंबर था, चेसी नंबर वगैरह वो दिया, पर उनसे वो निकल के नहीं आई डिटेल कि ग्लास उनके पास अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि वो इंडिया की है शायद से भाई, इसलिए ना दिखा रहे हों। तो अब उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि इनको हमारे पास ही भेज दो। तो हम एक बार टोयोटा वाले शोरूम में जा रहे हैं, जो कि लगभग यहाँ से है 15 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर। वहाँ जाके एक बार गाड़ी चेक करवाते हैं भाई, वो देख लेंगे कि हाँ ये साइज़ जो यहाँ पे हाइलक्स चलती है सेम है या अलग है। हम आगे भाई यहाँ पे ना टोयोटा के शोरूम में आए हैं हम लोग अभी, और यहाँ देखते हैं कि हाँ एक बार बात क्या बनती है हमारी, क्या रहेगा। एक और अंदर जाएंगे, पहले गाड़ी ले चलते हैं। तो यार अभी ना अंदर जाएंगे एक बार, और फिर इनसे पूछते हैं, ये एक बार इंस्पेक्शन कर लेंगे, अगर इनके पास हुआ तो ये बता भी देंगे कि कैसे क्या रहेगा सर्विस का, क्योंकि लिखा हुआ है इनके पास, तो शायद बन जाए हमारे पास सर्विस। बट ये चीज़ है यार, ये इनके पास है या नहीं है, इस तरफ वाली ना सेम चीज़। Manco lo dice, quindi non lo possiamo nemmeno ordinare, no, non lo possiamo ordinare. Sì, perché ti dice manco L1, non ordinabile in Italia, non ordinabile in Italia. No, un attimo. इंटरनेट ऑनलाइन। यस प्लीज़ प्रोवाइड द नंबर। हम लोगों को भाई अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता नहीं दिख रहा। उन्होंने बहुत देर ट्राई कर ली अपने पोर्टल के ऊपर, टोयोटा ये जो ऑफिशियल शोरूम था यहाँ पे रोम में इनका, और इन्होंने कहा कि है ही नहीं है ये वाला जो विन नंबर उन्होंने डाला ना, जैसे गाड़ी का विन नंबर डाला, कह रहे कि ये स्टफ यहाँ जर्मन में अवेलेबल नहीं होगा।
और अगर हो सकता है तो ये मैच हो सकता है। अभी हम कहते नहीं कि तसल्ली नहीं करते, और ये हमारे पास क्या पूरे रोम में अवेलेबल नहीं है। ये अगर हम ऑर्डर करेंगे भी 1 हफ्ते तक आएगा। ये अपना सामान सेट नहीं किया था, तो हमने यहाँ पे अभी जिस जगह पे है वहाँ पे अपना सामान जो है वो सेट कर लिया। और जनरली ये जो स्नैक्स हैं ये हमने अभी रास्ते से ही लिए, तो ये वाला हिस्सा भी खाली हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट। तो फिलहाल ये कंडीशन है हमारे पीछे वाले उसकी, जो कि पूरा फिल था, यहाँ तक लास्ट तक फिल था। इसमें से जस्ट ये पानी की बोतल जो है वो नीचे रखी है, बाकी ये अभी सामान है जो हमारे पास बचा है वो रोम वाली चोरी के बाद। और आप लोग जिस तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या मतलब कि बहुत सारे लोगों को मैसेज आए हुए हैं, तो भाई किसी भी कंडीशन के अंदर हम इस जर्नी को 101% पूरा करने की कोशिश करेंगे। और क्या क्या हमारे साथ होगा हम स्टेप टू स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, किसी के भी साथ हो सकता है, बट शायद आप मेरी इस जर्नी से कुछ लोगों को सीख मिल जाए और वो कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रख के अपनी जर्नी को सेफ तरीके से पूरा कर सके। तो आप सबका दिल से धन्यवाद मनोन मैप को इतना सारा प्यार देने के लिए। और आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कहते हैं कि यूरोप बहुत अच्छा है, बहुत सेफ़ है, ये है वो है, हमारे यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है। पर सारे भ्रम उनके दूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद।